Good afternoon, everyone. लास्ट क्लास में हमने कोनिक सेक्शन शुरू किया था। एक बार देखो, लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा है, कोई पॉइंट किसी को पूछना है क्या? कोनिक सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, प्रोवाइडेड हम सर्टेन पॉइंट्स को ध्यान रखें। तो अपन ने लास्ट क्लास में पहले तो कोनिक सेक्शन की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके बाद पर्टिकुलरली पैराबोला में स्टैंडर्ड पैराबोला की बात की थी। स्टैंडर्ड पैराबोला जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स लाइंस हैं उन सभी की हमें इक्वेशन, कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन ये ध्यान रखनी है। तो एक बार अपन उनको रिवाइज करें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। नहीं, आलोक, पैराबोला के लिए स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स दोनों का यूज आता है। स्ट्रेट लाइन का थोड़ा कम यूज आएगा लेकिन सर्कल्स का यूज तो आएगा। लेकिन सर्कल्स के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज आता है, तो तुम्हें पहले पहले वो पढ़ने होंगे। ऑल्दो टाइम टू टाइम अगर किसी ने स्ट्रेट लाइन या सर्कल जो है वो प्रॉपरली एक बार नहीं पढ़ रखा है, तो मैं जब ये पढ़ाऊंगा पैराबोला तो उन पॉइंट्स को रिवाइज भी कराऊंगा हैंड टू हैंड। बट स्टिल जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स को कवर कर लेना। मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा वो इस तरह से बताऊंगा कि अगर स्ट्रेट लाइन सर्कल का कोई पॉइंट नहीं भी पता है तो भी चीज समझ आ जानी चाहिए, बट स्टिल स्ट्रेट लाइन सर्कल को अपन को छोड़ना तो है ही नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y एक्सिस है तो हमने बोला कि पैराबोला का फोकस, पैराबोला का वर्टेक्स, पैराबोला का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लाइंस की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स, this line is tangent at vertex and this is latus rectum and this is axis। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं, these points are end points of latus rectum। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो और भी सभी लोग जिन्होंने भी बाय चांस पहले का कोई पोर्शन 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेंडिंग छोड़ा हुआ है तो उसको कवर कर लेना। तो दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स tangent at vertex latus rectum axis of parabola। ठीक है, point N is foot of directrix। ये अपन ने लास्ट क्लास में सारी बात की थी, पर अपन रिवाइज कर लेते हैं। point A is vertex, point S is focus and PQ are end points of latus rectum। इक्वेशन और कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो अगर हम पहले लाइंस की बात कर लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान है हम बात कर रहे हैं पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस a। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ लिटस रेक्टम इज x इक्वल टू a। x इक्वल टू माइनस a, 0 और a, इस तरह की तीन वर्टिकल लाइंस, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड लिटस रेक्टम। इनके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो ये तो चार लाइन है। ठीक है, पॉइंट की बात करें तो पॉइंट्स इस तरह से अपन ने समझे थे कल भी कि इस तरह से पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस a कॉमा 0, वर्टेक्स 0 कॉमा 0, फोकस a कॉमा 0 एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम a कॉमा 2a, a कॉमा माइनस 2a, और लास्ट था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज इक्वल टू 4a। तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। हमने कहा था कि पैराबोला में
सर्कल में तो सिर्फ सेंटर और रेडियस होता है, पैराबोला में ये सारी चीजें होती हैं। कोई भी पैराबोला की इक्वेशन अगर अपन को फाइंड करनी है, कोई भी एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अगर अपन को क्वेश्चन ने सर्कल का सेंटर बता दिया और रेडियस बता दिया, तो हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। पैराबोला के केस में हमें क्वेश्चन ने अगर पैराबोला का फोकस बता दिया और डायरेक्ट्रिक्स बता दी, तो हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पैराबोला की बेसिक या कोनिक सेक्शन की बेसिक डेफिनेशन है पी एस इज इक्वल टू ईपीएम, और पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। तो हम पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई करके पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आ जाएगा पी एस इक्वल टू पी एम को अप्लाई कैसे करना है। लेकिन एक बार अपन लास्ट लेक्चर तक की बात कर रहे थे अभी, तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में सारा कुछ इस तरह से है। लेकिन अगर कभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो फर्स्ट पैराबोला है से हमें सेकंड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में जाना है, तो फर्स्ट टू सेकंड में जाने के लिए चेंजेस क्या बताए थे कि x और y को इंटरचेंज कर दो। जैसे कि फर्स्ट पैराबोला का फोकस a,0 है, तो सेकंड पैराबोला का फोकस 0,a बन जाएगा। थर्ड पैराबोला में जाना है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए x के प्लेस पे -x रिप्लेस कर दो, और फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए x और y को इंटरचेंज करने के बाद y के प्लेस पे -y रिप्लेस कर दो। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं उसके लिए, और हमने ये सारे पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला बोला है। अपने सिलेबस में ओनली स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, या फिर थोड़े बहुत केसेस शिफ्टेड पैराबोला के हैं, रोटेटेड पैराबोला नहीं है। इनका इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला है कि हमने अभी जो पहले वर्टेक्स 0,0 था, अब इस वर्टेक्स को कोई भी पॉइंट 2,3 पे शिफ्ट कर दिया, तो ये इसकी एक्सिस है और यहाँ पे कहीं इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो अभी भी जो एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला है ये पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैराबोला इस तरह से बना हुआ है, दिस इज रोटेटेड पैराबोला, अभी इसकी एक्सिस ये वाली लाइन है which is neither parallel to x axis nor parallel to y axis, तो ये है रोटेटेड पैराबोला। हमें रोटेटेड पैराबोला को डिस्कस नहीं करना है, अपने सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड है मेनली तो, और उसकी हेल्प से शिफ्टेड है। तो हम अगर पहले पैराबोला की इक्वेशन की बात करें, तो क्वेश्चन थ्योरी वाइज अपन थोड़ा लेट शुरू करेंगे, पहले अपन लास्ट में जो अपन ने पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज कि फाइंड equation of a parabola whose focus is 2,3 and directrix is line say 2x minus y plus 4 equal to 0। ठीक है, अब हमें पैराबोला की इक्वेशन चाहिए। तो हमने कहा कि पैराबोला के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन में अपन को फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ही चाहिए, लेकिन अब उससे पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए पैराबोला या कोई सा भी कर्व एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, उस वेरिएबल पॉइंट को हम h, के मान लेंगे और हम कंडीशन अप्लाई करेंगे पी एस इक्वल टू पी एम। पी एस इक्वल टू ई पी एम होता है कोनिक सेक्शन के लिए, बट पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 है, तो पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई करेंगे। पी एस क्या है कि फोकस का और वेरिएबल पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस, तो ये तो हो जाएगा √h-2 होल स्क्वायर प्लस k-3 होल स्क्वायर। समझ आ गया पी एस डिस्टेंस। पी एम डिस्टेंस क्या है कि पॉइंट पी का इस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक बार मैं स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे जिनको ध्यान नहीं है बता देता हूँ कि पॉइंट पी x1 y1 का लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उस लाइन के एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो न्यूमरेटर आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर क्या है x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं a और b,
इनके स्क्वायर के सम का रूट। तो इन दिस केस पॉइंट इज h, k एंड लाइन इज दिस। तो देखना पी एम डिस्टेंस 2h माइनस k प्लस 4 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग किया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h माइनस k प्लस 4 होल स्क्वायर। तो लोकस आ गया 5 टाइम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में, या तो ये लिखा होगा या इसको ओपन करके लिखा होगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर हमने फाइंड किया, ये पैराबोला की इक्वेशन है जिसका फोकस 2,3 है और डायरेक्ट्रिक्स 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये नोट कर लो और देखो सारी बातें समझ आई क्या? किसी भी सिचुएशन में हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अभी तो इस क्वेश्चन ने डायरेक्टली फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बता रखा था, अगर नहीं बताता भी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो भी हम उस इंफॉर्मेशन से पहले तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना ट्राई करेंगे और उसके बाद पीएस इक्वल टू पीएम अप्लाई करके पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सर आपने वो पॉइंट को वेरिएबल माना ना, पैराबोला का हाँ, पैराबोला राइट? या कोई भी कोनिक का इक्वेशन एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है। तो जिस वेरिएबल पॉइंट का लोकस अपन को फाइंड करना है उसको हमने पी एच कॉमा के एज्यूम कर लिया। ये नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं? और वेट वेट डन। अब जैसे मान लो अपन को अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो इस क्वेश्चन ने ओनली डायरेक्टली हमें फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बता रखे थे, ठीक है। बट मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन में इस तरह से बोला है कि इफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला इज एन, और उसके पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट जो है वो 3,2 गिवन है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नहीं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम is 2x plus y equals to 3. Find focus and directrix of parabola and hence find equation of parabola। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ लो। आलोक, तुम्हें स्ट्रेट लाइन के डाउट्स पूछने हैं? अच्छा, आई हैव शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप। अभी अपन क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे उनको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन ने हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नहीं बताए हैं, फाइंड करने को बोला है। और अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगे तो हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। बट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए
अब एक बार ढंग से अगर अपन समझें तो क्वेश्चन ने बोला एक पैराबोला, मैं अभी एक्स और वाई एक्सिस नहीं बना रहा, कोई भी पैराबोला बनाया। इस पैराबोला की एक्सिस ये लाइन है, पैराबोला की डायरेक्ट फोकस यहाँ पे कहीं होता है, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है, तो दिस लाइन इज फुट ऑफ, दिस पॉइंट इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज लेटस रेक्टम। सबको ये वाली बात तो समझ आती है? ठीक है। मैं अब जो ब्लैक कलर में मार्क कर रहा हूँ वो तो क्वेश्चन ने बता रखा है। क्या बता रखा है क्वेश्चन ने? ये वाला पॉइंट बता रखा है और ये वाली लाइन बता रखी है। लाइन की इक्वेशन पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, चाहिए क्या? पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो देखना तुम लोगों को डायग्राम देख के समझ आ रहा है क्या कि ये जो लाइन है जो हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? हमें ब्लैक में जो मैंने मार्क कर रखा है वो इंफॉर्मेशन गिवन है सर so parallel to latest rectum करेक्ट एंड and passing through n. करेक्ट, ये बिल्कुल सही है हर्षिल। परपेंडिकुलर टू एक्सिस तो बात तो सही है, लेकिन हमें एक्सिस की इक्वेशन नहीं पता है। जो भी दक्ष ने बोला है वो ठीक है कि पैरेलल मतलब हमें जैसे कोई भी एक लाइन चाहिए, किसी भी एक लाइन के लिए पॉइंट शेयर स्लोप चाहिए। तो इस डायग्राम से हम डायग्राम बनाया क्यों? डायग्राम का यूज क्या था? डायग्राम से हमने ये बोला कि डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू लेटेस्ट रेक्टम। बिल्कुल ठीक बात है सिद्धांत। तो डायरेक्ट्रिक्स को हम एज्यूम क्या कर सकते हैं कि लेट द डायरेक्ट्रिक्स बी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइन को जब अपन एज्यूम करते हैं तो ओनली कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं। अब के फाइंड करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पॉइंट एन से पास कर रहे हैं, अपन को डायग्राम से दिख रहा है कि दिस लाइन passes through point n which is 3,2। पॉइंट n से पास कराया तो 3 प्लस 2, k का वैल्यू 8 आ रहा है। देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 आ गई। देखना सभी लोगों को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करने का मेथड समझ आ गया। तो डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है वो लेटेस्ट रेक्टम के पैरेलल है विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट एन। तो स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। सेकंड, यहाँ पे वन को फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस डायग्राम को देख के पॉइंट एन पता है और पी क्यू लाइन जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी इक्वेशन पता है और हमें फोकस चाहिए। बताओ मेथड क्या लगेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। करेक्ट है बिल्कुल। फोकस जो है क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन ऑन लेटेस्ट रेक्टम। सभी लोगों को ये भी चीज डायग्राम से समझ आ रही है कि हमें क्वेश्चन ने पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स बता रखे थे और ये वाली लाइन बता रखी है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल टू फोकस। अगेन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का यूज आएगा और वो यूज क्या है कि अगर पॉइंट पी x1 y1 से लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला इज x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो चीज अपन अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो पॉइंट तो यहाँ पे क्या है 3,2 एंड लाइन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखना x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के बाद -1 बन रहा है, बाहर माइनस साइन है उसकी हेल्प से। तो देखना कैलकुलेशन किया तो x का वैल्यू 3 माइनस 2 1 और y का वैल्यू
2 माइनस 1 1 आ रहा है। तो फोकस 1,1 आ जाएगा। कैलकुलेशन वाली बात अलग है, लेकिन हमने अभी जिस मेथड से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, उसका देखो मेथड समझ आएगा कि डायग्राम का यूज कैसे किया। कि डायग्राम में हमने पोजीशंस का यूज किया कि हमें पता है कि पैराबोला में कौन सी लाइन कहां पे होती है, कौन सा पॉइंट कहां पे होता है। तो यहां तक सारा नोट कर लो, और जिन लोगों ने जो लोग नोट कर लें उसके बाद अब अपन को फोकस मिल गया और डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करो। Sir, can you re-explain the formula for foot of perpendicular? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि अगर पॉइंट P विच इज x1 y1 से हमें लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो x1 y1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। a and b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x and y which is in this case 2 and 1। ठीक है, और राइट Yes. हम म्यूट कर लो। हाँ, और राइट साइड में एक नंबर आ जाएगा इन नंबर्स को पुट करने के बाद। सर एक्स एंड वाई एक्सिस का कुछ यूज होता है क्या इस पैराबोला में? हर्षिल, एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज ओनली स्टैंडर्ड पैराबोला में होगा। अभी हमने इस डायग्राम में एक्स वाई एक्सिस नहीं बनाए हैं बिकॉज ये पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहां तक सभी लोग नोट कर लो, और पैराबोला की इक्वेशन तुम्हें बतानी है और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है कि हमें अगर फोकस पता है एंड डायरेक्ट्रिक्स पता है तो पैराबोला की इक्वेशन पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई करके आएगी। दक्ष, स्टैंडर्ड पैराबोला का एनालिसिस विल कम इन एग्जाम। एनालिसिस का मतलब कि हम अब जब आगे बात करेंगे तो स्टैंडर्ड पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म, स्टैंडर्ड पूरा पैराबोला पे कॉर्ड जॉइनिंग, T1 एंड T2, टेंजेंट, नॉर्मल, ये वाली सारी चीजें। रोटेटेड पैराबोला की ओनली इक्वेशन पूछ सकता है क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। और इक्वेशन के लिए अपन को रोटेटेड पैराबोला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ओनली बस ये पता होना चाहिए कि पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई करने से पैराबोला की इक्वेशन मिल जाती है। सिर्फ इतना फॉर रोटेटेड पैराबोला। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जा रहा हूं। तो हमें यहाँ पे हमने बोला कि फोकस इज 1,1 और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो लास्ट पेज पे सॉल्व करने के बाद क्या आया था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। पैराबोला के लिए पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई करेंगे। मैं पूरा डिटेल में लिखने रहा हूं कि पी वाला पॉइंट h कॉमा के मान लिया, तो h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h प्लस k माइनस 8 अपॉन 4 प्लस 1 का मॉड, और यहाँ पे रूट भी आएगा। फिर स्क्वायरिंग कर ली तो ये बन गया 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये लोकस आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे तो अगेन ठीक है बिल्कुल। तो अभी सभी लोगों को दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज तो क्या कि अगर अपन को फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, ऑलवेज पी एस इक्वल टू पी एम से फाइंड करनी है। पी वाले पॉइंट को एच को के ले लेंगे, पी एस इज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, पी एम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, इस तरह से फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स पी एम। सेकंड चीज क्या कि अगर अपन को फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नहीं बता रखे हैं तो भी हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कैसे करने हैं ये चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन है बोला कि इफ इक्वेशन ऑफ
tangent at vertex of a parabola is line x minus y equal to 0 and foot of directrix is say n point is 3, 2. Find first question focus, second question equation of directrix, and third question length of latus rectum of parabola. तुम लोग ट्राई करो. कुछ समझ आया क्या करना है इस क्वेश्चन में? मैंने जो ब्लैक कलर में मार्क किया है ओनली अपन को वो दो इंफॉर्मेशन पता है. कौन कौन सी? एक तो टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. हमें सबसे पहले तो फोकस चाहिए. तो डायग्राम को देख के क्या लग रहा है फोकस कैसे फाइंड करेंगे? नहीं आया समझ? ये ये टेंजेंट वर्टेक्स है, यहाँ पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पे फोकस है. ये वर्टेक्स होता है. शिफ्ट एन नहीं, रिफ्लेक्शन. हर्षिल ने करेक्ट बोला है. हाँ ब्रिस्टनेस, हाँ ठीक है बिल्कुल अब करेक्ट है. तो फोकस क्या है? फोकस इज रिफ्लेक्शन हाँ बिल्कुल. सिद्धांत ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है. रिफ्लेक्शन ऑफ एन अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स. इन दिस केस मैंने डेटा जो लिया है वो थोड़ा सिंपल लिया है जिससे कि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे. कि टेंजेंट एट वर्टेक्स इज लाइन y इक्वल टू x, देयरफॉर रिफ्लेक्टेड पॉइंट. ऑडियो, मेरा ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या और लोगों के पास? It's fine. फाइन, क्लियर, ओके. रिफ्लेक्शन इज 3, 2 because point n is 2, 3 and this line is y equal to x. If you recall result of straight line, reflection of point a comma b about line y equal to x is b comma a. तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स 3, 2 आ गए. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. सोचो अरे ओहो It's मैंने perpendicular to, so it is parallel to the y is equal to x line, right? राइट. एक बार इसको Then- करेक्ट कर देना, मैंने रॉन्ग लिखा था अभी लास्ट में. ये n.3,2 गिवन है तो फोकस विल बी 2,2. X minus y is equal to 1, right? करेक्ट. तो
डायरेक्ट्रिक्स क्या है इन दिस केस? अ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इक्वेशन अपन क्या अज्यूम कर लेंगे? x minus y is equal to some number and this passes through n point which is 3,2। इस पॉइंट से पास कराओगे तो देखो लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ रहा है। समझ आ गया क्या? टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल लाइन एंड व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट। सर डायरेक्ट्रिक्स नहीं समझा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का मतलब एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, एक लाइन की इक्वेशन का मतलब पॉइंट चाहिए एंड स्लोप चाहिए। तो हमने अभी डायग्राम से देख के क्या बोला कि डायरेक्ट्रिक्स इज लाइन पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये लाइन है टेंजेंट एट वर्टेक्स और दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। कोई भी एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन जब एज्यूम करते हैं तो हम बस कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं। तो गिवन लाइन था x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो हमने कांस्टेंट को लैम्डा कर दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बोला कि डायरेक्ट्रिक्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट n जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,2 हैं। तो 3,2 से पास कराया तो 3 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। तो लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गई। अभी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। लेंथ ऑफ एल आर कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें अब एन पता है और एस पता है। We need to find the equation of parabola. जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो बोला है ये ठीक है। प्रकृति ने बोला है कि एस एन इज हाफ ऑफ एल आर। हाँ वृष्टि, वी नीड डिस्टेंस ए एंड 4a विल बी लेंथ ऑफ दिस रेक्टम। बट अभी जो हमने अभी तक जो कैलकुलेशन की है उसमें मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ कि पॉइंट एन तो क्वेश्चन ने बता रखा था और पॉइंट एस हमने फाइंड किया था। ऐसे ही था ना या उल्टा था? पॉइंट एन इज 3/2, 3,2। पॉइंट एन इज 3,2 एंड फोकस हमने फाइंड कर लिया था 2,3। तो एस एन डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेंगे एंड एस एन डिस्टेंस जो है वो स्टैंडर्ड पैराबोला में 2a होता है। previous slide? जस्ट 1 सेकेंड। एस एन डिस्टेंस जो है वो 2a होता है। तो लेंथ ऑफ एल आर लेटेस्ट रेक्टम इज 2 टाइम्स एस एन डिस्टेंस। 4a चाहिए ना, तो ये जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास n पॉइंट भी पता है, s पॉइंट भी है, तो एस एन डिस्टेंस फाइंड कर लो और लेंथ ऑफ एल आर फाइंड कर लो। मैं लास्ट पेज देख रहा हूँ। एस एन डिस्टेंस का जाएगा 3 माइनस 2 1 और 2 माइनस 3 1 1 1 रूट 2, रूट 2 का डबल 2 रूट 2। तो लेंथ ऑफ एल आर देखो 2 रूट 2 आ रहा है। तुम लोग कैलकुलेशन करो और लेंथ ऑफ एल आर 2 रूट 2। ठीक है। ये नोट कर लिया इस वाले पेज पे? So it should be x minus y equals 3, na? Sir, if x minus y equals -1. डायरेक्ट्रिक्स? Yes, sir. Sir, because if you हाँ। put the value, हाँ, हम फोकस पुट नहीं कर रहे, हम एन पॉइंट पुट कर रहे हैं। तुमने फोकस पुट कर दिया शायद। पॉइंट एन 3,2 ये वाला पॉइंट। तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ कि हमने कहा कि x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा वो लाइन है और ये 3,2 से पास कर रही है। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा से लैम्डा का वैल्यू +1 आ रहा है। तो लाइन बिकम्स x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। तो
तो इन दिस केस पॉइंट एन और पॉइंट एस के बीच का डिस्टेंस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से √2 आ गया। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी इक्वल टू नाउ 2√2। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चन हो गए जिसमें हमें क्वेश्चन ने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसकी हेल्प से हमने फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लिया। और फर्दर चाहे तो पैराबोला की इक्वेशन पूछ ले या लेंथ ऑफ एलआर पूछ ले, या फिर जैसे अब जैसे इसी इंफॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन ने हमसे पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे होते तो बता सकते हो मेथड क्या होगा? इंफॉर्मेशन में मैं अभी बताता हूं सिद्धि। इंफॉर्मेशन में पॉइंट एन पता है और टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन पता है, तो हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो बताओ मेथड क्या होगा? सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, फ्रॉम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, पॉइंट एन से गिवन लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, सिद्धि हमने ये बोला था कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसमें ये एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है और ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए होता है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए होता है। तो एसएन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a एंड लेंथ ऑफ एलआर इज इक्वल टू 4a। तो इसका डबल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। सर बट लेंथ ऑफ एलआर कैन बी फाउंड यूजिंग मेथड इन ऑल। हाँ बिल्कुल, अगर इस टाइप का कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में लेंथ ऑफ एलआर सेम मेथड से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन थोड़ा आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं शिफ्टेड पैराबोला की। शिफ्टेड पैराबोला किस तरह से? लेट्स से इक्वेशन है y minus 2 whole square is equal to 8 times x minus 3। तो इसको ओपन किया तो y square minus 4y plus 4 is equal to 8x minus 24। तो ये इक्वेशन बन गया y square minus 8x minus 4y plus 28 equal to 0, है ना? तो क्वेश्चन इज कि फॉर दिस पैराबोला, just a minute, find focus, equation of directrix, equation of latus rectum, vertex, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये सारी चीजें अपन को फाइंड करनी है। मैं भी मेथड बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं प्रीवियस पेज डिस्प्ले कर देता हूँ। ये लो, यदि जब नोट कर लो तो बताना। डन। Yes, sir. Done. तो इन दिस केस क्वेश्चन ने जो पैराबोला की इक्वेशन दी है वो इस तरह से एक सेकंड डिग्री का कुछ एक कर्व सा लिखा हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एलआर, वर्टेक्स एंड सो ऑन। तो फर्स्ट स्टेप क्या कि इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के हम कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर किस में बनाना है? जिसमें सेकंड डिग्री का टर्म लिखा है। सेकंड डिग्री का टर्म ओनली y का लिखा हुआ है, x का तो है ही नहीं। तो y स्क्वायर
-4y, ठीक है। और रिमेनिंग सारा भी मैं थोड़ी देर के लिए राइट साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, तो इस तरह से बन गया। तुम लोग बताना कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहिए लेफ्ट साइड में। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है ना? ये हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? हम a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का, प्लस 2 माइनस 2 नहीं, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो एक बार देखना कि बिल्कुल बेसिक मेथड क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, सबको पता ही है पहले से। अब वाई स्क्वायर माइनस 4y जो लिखा हुआ है, इसको हमने बोला वाई स्क्वायर 4y को 2 इंटू वाई इंटू 2। ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज हम अभी पैटर्न 2ab लिख रहे हैं, तो a तो y हो गया, तो 2ab। तो अब अपन को आगे b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर चाहिए। अब 2 स्क्वायर चाहिए तो 2 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अब +4 माइनस 4 किया। 4 कहां से आ गया वो यहां से समझ आ गया होगा। और ऐसा करने से ये वाले 3 नंबर्स जो हैं, दीज नंबर्स बिकम y माइनस 2 होल स्क्वायर। इस वाले 4 को भी हम अब राइट साइड में ले गए, तो ये है 8x माइनस 24। एंड नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 3। ये अब हमारे पैराबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो एक बार देखना, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मेथड सबको क्लियर है? ये वाला पार्ट अभी इसके बाद भी मैं एक चीज और बताऊंगा, लेकिन पहले हमने जो पैराबोला है उसको परफेक्ट सेकंड डिग्री वाला जो टर्म था पैराबोला का, उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और रिमेनिंग जितना भी कांस्टेंट था वो लीनियर टर्म के साथ ट्रांसफर कर दिया। हमें ऑलवेज, हाँ मैं वो भी बता रहा हूँ भी आगे, हमें ऑलवेज जब भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो x एंड y का ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट 1 रखना है। इसका मीनिंग क्या हुआ जो मैंने बोला कि अगर मान लो नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जा रहा हूँ कि अगर मान लो कभी ऐसे बन जाता कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस से 12, तो हम ऐसा लिखने को तो कोई गलत नहीं लिख रहे, ये वाली बात सही लिखी हुई है, लेकिन हमें लिखना इस तरह से है कि ब्रैकेट के अंदर x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्यों, अभी आगे आ जाएगा, लेकिन बट ऐसा क्यों, लाइक कैन सॉल्व फ्रॉम गिवन पैराबोला, बिकॉज हमें ओनली y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर इक्वल टू -4ay या y स्क्वायर इक्वल टू -4ax इनके रिजल्ट्स पता है। एक कोई भी रैंडम पैराबोला का रिजल्ट नहीं पता है, तो हम इनके रिजल्ट को यूज करके अभी शिफ्ट करेंगे। तो एक बार लास्ट पेज पे जो लिखा है एक बार यहाँ तक तो नोट करो, फिर मैं आगे नेक्स्ट पेज पे वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने अभी इसको, अच्छा चलो एक चीज और बता दो इसी पेज पे एंड टू एंड, कि हमने जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला डिस्कस किए जो मैंने भी नोट किए थे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हाँ हाँ वो भी आगे आएगा वक्त, रुको तो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है, पैराबोला 1 2 3 एंड 4, इन चारों में से कौन से पैराबोला से इसे कंपेयर करेंगे, कौन से मैच कर रहा है ये, 1 से 2 से 3 से या 4 से? 1, और लोग बताओ। 1, तो फर्स्ट पैराबोला से ये मैच कर रहा है, हम इसको अभी पैराबोला 1 से कंपेयर करेंगे। अब दक्ष का क्वेश्चन कि हमने कन्वर्ट किया ही क्यों, वो अपन ले लेते हैं। एक बार सभी ने इस पेज पे जो भी लिखा है नोट कर लिया, मैं हटा दूं ना, नेक्स्ट पेज कर दूं। तो नेक्स्ट पेज पे y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 3।
वो फर्स्ट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर किया, बट अब कन्वर्ट क्यों किया था? देखो, अगर पैराबोला कुछ इस तरह से गिवन था, वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0, तो हम अभी इसमें डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इस पैराबोला के लिए a कितना है, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना है या फोकस कितना है, अभी पर नहीं बता सकते डायरेक्टली, बिकॉज हमने इसको एनालाइज किया हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसके बाद इसको इससे कंपेयर कर लिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्मॉल a का वैल्यू कितना आया, तुम लोग बताओ? 2. So sir, we can find different parabola from point and line, but not points from different parabola. Therefore, we need y equal to 4x over y. We can find different parabola from points and lines, ठीक है, but not points from different. हाँ बिल्कुल, अगर हमें कोई भी एक रैंडम पैराबोला गिवन है तो हम उसके स्पेशल पॉइंट्स और लाइंस जो होते हैं ना, कि डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड सो ऑन, ये चीज नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर हमें कोई भी रैंडम पॉइंट को बोल दिया कि ये पॉइंट P 5,7 फोकस है और ये लाइन 2x माइनस 7y प्लस 11 डायरेक्ट्रिक्स है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सही बात है। हाँ, ये भी सही बोला कि स्मॉल a का वैल्यू 2 आ गया, तो a का वैल्यू 2 आ गया। अब हम जस्ट कंपेयर करें तो एक्चुअल में y के प्लेस पे कैपिटल मैंने इसलिए लिखा है, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना, कि कैपिटल y के प्लेस पे y माइनस 2 लिखा हुआ है, कैपिटल x के प्लेस पे x माइनस 3 लिखा हुआ है और a के प्लेस पे 2 लिखा हुआ है। इसका यूज कैसे करेंगे कि जो स्टैंडर्ड फर्स्ट वाला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स a कॉमा 0 होते हैं। अब सब लोग ध्यान देना, ये चीज समझने की है आगे, कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स a कॉमा 0 का मीनिंग कि x कोऑर्डिनेट a है एंड y कोऑर्डिनेट 0 है स्टैंडर्ड वाले में, और हमने स्टैंडर्ड को अभी कैपिटल लेटर से नोट कर रखा है, लेकिन हमें आंसर चाहिए स्मॉल लेटर वाले पैराबोला का। तो इसको अब हम कन्वर्ट कैसे करते हैं कि कैपिटल x के प्लेस पे स्मॉल x माइनस 3 लिखा, a के प्लेस पे 2 लिखा, कैपिटल y के प्लेस पे y माइनस 2 लिखा, और 0 तो 0 ही है। तो यहां से x का वैल्यू 5 आ रहा है और y का वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब कि स्मॉल वाले का फोकस विल बी 5,2। एक बार इस चीज को देखो, समझो और नोट करो, फिर मैं वापस से बोलता हूँ इस चीज को। सर आपने y इक्वल टू 4x क्यों लिया, दूसरा वाला क्यों नहीं लिया? बिकॉज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अपने पास ये चार ऑप्शंस थे। हमने यहाँ पे देखा कि जो सेकंड डिग्री का टर्म आ रहा है वो y में आ रहा है, x तो डिग्री 1 का ही आ रहा है, तो x सेकंड डिग्री का नहीं यूज करना है। सेकंड चीज यानी कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। सेकंड क्या, कि इन दिस केस ये नंबर जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो ये भी हट गया, तो ओनली यही यूज करेंगे। और जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, मान लो किसी सिचुएशन में ऐसे बन जाता कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 टाइम्स y प्लस 4, तो 1 2 3 4 बताना कौन सा पैराबोला यूज करते? लास्ट, फोर्थ पैराबोला। ठीक है, तो अभी कौन सा पैराबोला कंपेयर करने के लिए यूज करना है वो तो समझ आ गया होगा। कंपेयर कैसे किया उसके लिए हमने बोला कि कैपिटल x के प्लेस पे स्मॉल x माइनस 3, कैपिटल y के प्लेस पे स्मॉल y माइनस 2, और a तो 2 आ गया। अब हमने कहा कि फोकस जो है वो a कॉमा 0 होता है, तो फोकस के लिए कैपिटल x कोऑर्डिनेट a है, कैपिटल y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब कि स्मॉल x माइनस 3 इक्वल टू 2 है, स्मॉल y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। कैलकुलेशन किया तो फोकस ये आ गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फोकस के कोऑर्डिनेट्स स्टैंडर्ड पैराबोला में होते हैं ना, ये अपने को याद रखना है ना, कल डिस्कस किया था कि दिस फोकस इज a, 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड पैराबोला में होती है x प्लस a इक्वल टू 0। तो इन दिस केस इक्वेशन तुम लोग बताना क्या बन जाएगी? स्मॉल x टर्म में x हाँ, क्या? minus 5 is equal to 0. नहीं, 2x minus x minus 1 equal to 0.
x minus 1 equal to 0. So I don't properly understand how to know which parabola to compare with. तो भी बताता हूँ again. तो कैपिटल x के प्लेस पे स्मॉल x माइनस 3 आ जाएगा और a के प्लेस पे 2 आ जाएगा. तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस 1 इक्वल टू 0 बन जाता है. तो हमने एक पॉइंट को कन्वर्ट किया और एक लाइन को कन्वर्ट किया. तो इस तरह से मेथड है कन्वर्ट करने का. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम. तुम लोग लिखो और बताओ आंसर. इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम का क्या बनने वाला है. दक्ष, मैं एक बार तुम्हें वापस से बता देता हूँ कि हमने अगर ये पैराबोला बनता, हाँ ठीक है सिद्धांत, और हमारे पास ऑप्शंस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. तो इन चारों में से कौन सा पैराबोला अपन यूज करते हैं. ये हमने बोला कि सेकंड डिग्री का टर्म x में है, तो ये वाले दोनों केस रिजेक्ट हो गए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक. फिर ये 4a वाला नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है उस पर डिपेंड करेगा. तो इन दिस केस 4a पॉजिटिव है, इन दिस केस यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो जाएगा. इसको हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay से कंपेयर करेंगे. ठीक है, इक्वेशन ऑफ एल आर सही है बिल्कुल. x इक्वल टू 5. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ. करेक्ट है. एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. एट यूनिट्स. करेक्ट है. ना 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 8 यूनिट हर्षिल, 8 यूनिट. ठीक है, अभी अपन ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे जिससे कि प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए. बट फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें अपन ने बात की. अभी यहाँ पे फर्स्ट बात किया है, लास्ट पेज पे मैं एक बार लेके जाता हूँ. फर्स्ट हमने बात किया था कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करना है. सभी को इस मेथड क्लियर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए अपन इस तरह से कंपेयर कर लेंगे. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद कौन से पैराबोला से कंपेयर करना है, पैराबोला 1 2 3 4 में. तो अभी हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर किया, और जिससे कंपेयर किया उसको अपने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर लिखा है, जिससे कि स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूजन ना हो. तो हमने कहा कंपेयर करके कि कैपिटल y की जगह तो स्मॉल y माइनस 2 और कैपिटल x के प्लेस पे स्मॉल x माइनस 3 यूज करना है. और इस तरह से पॉइंट और लाइन के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड पैराबोला में. वर्टेक्स के लिए 0,0 होता है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0. कैपिटल X का मीनिंग स्मॉल x माइनस 3 इक्वल टू 0, कैपिटल Y का मीनिंग स्मॉल y माइनस 2. तो X का वैल्यू 3 आ रहा है और Y का वैल्यू 2 आ रहा है. क्लियर है अभी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूं इसी टाइप का है, तो तुम लोग उसको सॉल्व करना. एक बार ये सारा नोट कर लो क्विकली. डन. Yes. लास्ट क्वेश्चन. नहीं, उसके फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, मतलब उस टाइप में ही लिखा हुआ है अपन ने काइंड ऑफ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का वर्टेक्स तो 0,0 पे होता है. यहाँ पे वर्टेक्स 3,2 पे शिफ्टेड है. अगर अपन प्रॉपर्ली डायग्राम बनाएंगे ना तो ऐसे कुछ बनेगा डायग्राम कि ये xy प्लेन है,
और यहाँ पे पॉइंट कोई 3,2 है, तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, शिफ्टेड पैराबोला, जिसकी एक्सिस अभी ये वाली लाइन है, टेंजेंट एंड वर्टेक्स ये वाली लाइन है, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 तो इसमें हटा ही देते हैं, y² प्लस 6y माइनस 3x इक्वल टू 0। और वही सेम क्वेश्चन है क्या, एक तो हमें फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, थर्ड क्या लिखा था, LR, फोर्थ लिखा था वर्टेक्स, एंड फिफ्थ लिखा था लेंथ ऑफ LR। सेम पांचों चीज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अरे ये भी मैंने ओहो सेम ही दे दिया। इस क्वेश्चन को रुको, इस क्वेश्चन को मत करो, क्योंकि ये y² इक्वल टू 4x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैंने वो क्वेश्चन ऑलरेडी कर ही लिया। ऐसा कर लो, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, मैं भी करता हूँ प्रीवियस स्लाइड। क्वेश्चन को लिखो तुम, x² माइनस 8y माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। सभी लोग इस पैराबोला की इक्वेशन को लिख लो, और जितने ट्राई करो, मैं जितने लास्ट पे शो करता हूँ। x² माइनस 8y माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। लास्ट पेज ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैराबोला इज x² माइनस 8y माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर ये शिफ्टेड पैराबोला का केस है ना? हाँ, और इसका ओरिजिन 3,2 पे है, ये पैराबोला का हाँ, वर्टेक्स मतलब। इस वाले का हाँ वर्टेक्स 3,2 पे है। ओके सर इसके प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन को लिखो ना। इसके प्रीवियस पेज को, हाँ मतलब ये इसके क्वेश्चन के प्रीवियस वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नोट करने बाकी रह गया सर ऐसा। दिस वन, नहीं ये पर है, ये खाली क्वेश्चन जिसमें हाँ लिख 2s लिख लो लिख लो। तो जिस मेथड से अपन ने यहाँ पे कन्वर्ट किया है परफेक्ट स्क्वायर में, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को करना है। प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, मतलब तुम लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, इस वाले क्वेश्चन की? नहीं सर, वो 2s था ना, जिसमें 2s का था, जिसमें 2 अच्छा ओके, उस वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो तुम? नहीं, हाँ सर ये यही है क्या? डन सर, थैंक यू। तो अभी x² माइनस 8y माइनस 6x इक्वल टू 1। तो हमने मेथड क्या लिया था कि पहले तो जो सेकेंड डिग्री के टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लो, फोकस 0,2 चेक करना पड़ेगा मुझे। तो अभी किसी और ने फाइंड किया क्या फोकस? x² इक्वल टू 4y से कंपेयर करेंगे, राइट? इन दिस केस अब लेफ्ट साइड में दिखना समझ आता है क्या कि हमें 9 को, हाँ बिल्कुल 9 को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। These three numbers now become x minus 3 whole square। इस वाले 9 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया तो ये 8y प्लस 8 बन के करेक्ट है। x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स y प्लस 1 बन जाएगा। और इसे अब हम x² इक्वल टू 4ay से कंपेयर करेंगे। तो a तो अभी भी बाई चांस 2 ही आ गया, x की जगह पे x माइनस 3 और y के कैपिटल Y के प्लेस पे y प्लस 1 यूज करेंगे। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं फोकस की। तो फोकस होता है कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू ए। ध्यान रखना सेकंड वाला पैराबोला है। नाउ फोकस इज 0, a। हाँ, तो यहाँ इन दिस केस कैपिटल एक्स हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, कैपिटल वाई हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो x का वैल्यू 3 आ रहा है और y का वैल्यू 1 आ रहा है। तो फोकस इज 3, 1। और लोगों का फोकस 3, 1 आ गया। सिद्धित तुमने जो फोकस बोला है वो 0, 2 वो अलग आ रहा है। सिद्धि ने बताया पर 0, 2 a, 0 यूज कर लिया दिखता है, तब भी 2 नहीं आता। पता नहीं कैसे फाइंड किया। चलो नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ। सेकंड पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू -a या फिर y प्लस a इक्वल टू 0। y इक्वल टू -3। करेक्ट है। 8 फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 8। तो थर्ड में एलआर का इक्वेशन चाहिए, फिफ्थ में लेंथ चाहिए। तो y equals to 1। y इक्वल्स टू 1 करेक्ट। करेक्ट है। 3, 1। 3, -1। तो कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला है तो। Length of LR is 8। 8। तो देखो अभी सभी लोगों को ये ऑल 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन के सॉल्व करना समझ आया। सर एक बार वो स्क्वायर कैसे बनाए वो बताएंगे, डायरेक्ट स्क्वायर। बताता हूँ, एक बार ये नोट कर लो फिर नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। सर हम y में स्क्वायर नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि y में सेकंड डिग्री का टर्म ही नहीं है। तो जितने और सभी लोग इसको नोट करो, मैं यहाँ पे इसको एक बार इरेज करके वापस बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमने फर्स्ट स्टेप लिया कि जिस भी वेरिएबल में सेकंड डिग्री वाला टर्म है उस वेरिएबल की टर्म्स को तो एक साइड में रखो और रिमेनिंग सारी टर्म्स को अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो हमने x में सिंस सेकंड डिग्री का है तो x को एक साइड में रखा, रिमेनिंग सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये a² माइनस 2ab प्लस b²। माइनस या प्लस कैसे डिसाइड होगा, वो इस वाले साइन से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे सिंस माइनस इसलिए अपन ने a² माइनस 2ab प्लस b² बनाना है। तो वो कैसे कि हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं तो a की जगह तो x लिखा हुआ है तो ये तो चलो a² हो गया, तो इसको फिर 2ab की फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, इसको x² के बाद 2 इंटू एक्स इंटू 3 लिखा तो ये बन गया 2ab। ठीक है, तो सिंस b इज नाउ 3 और हमें नेक्स्ट में b² चाहिए तो हमने b² क्रिएट किया, लेकिन कोई नंबर अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो इस तरह से हमने
3 स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ओके सर, गुड। हर्षिल तुमने क्या बोला? इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ ऑल पैराबोला याद नहीं हो रहा है तो क्या करें? नहीं, याद करो, और जैसे मैं बार बार जो रिवाइज करा रहा हूं उसी मेथड से याद करो। कैसे? कि 3 वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले तो इनके नाम पता होने चाहिए। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स, ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स, ये लेटस्ट रेक्टम, एंड दिस इज एक्सिस। ठीक है, पहले हम ओनली नाम की बात कर रहे हैं, फिर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये 5 पॉइंट्स हैं। नहीं, बाकी पैराबोला के लिए हर्षित अपन को याद नहीं रखना है। हमने क्या बोला कि फर्स्ट पैराबोला से सेकंड पैराबोला में जाने के लिए चेंजेस क्या करने हैं वो याद रखना है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का यूज नहीं किया, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का यूज किया है। तो हमने पहले सोचा तो यही था कि फर्स्ट पैराबोला का फोकस होता है a,0, बट ये सेकंड वाला पैराबोला है तो इसका फोकस हो जाएगा 0,a। तो रिजल्ट हमें फर्स्ट पैराबोला के ही सोच के लिखने हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन और सर्कल में जैसे अब मतलब चीजें अगर याद नहीं है तो वो तो वही वाली बात है, जितना बार बार रिवीजन करोगे तो ही चीजें ध्यान दे पाती, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। खैर, सर्कल का यूज तो इस चैप्टर में वापस से हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सर्कल, लेकिन स्ट्रेट लाइन को तुम्हें अलग से रिवाइज करना होगा। जैसे सर्कल का अभी फर्स्ट यूज अभी आ ही रहा है जस्ट। नेक्स्ट अपना जो इसमें पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट एंड पैराबोला। तुम लोगों को ध्यान है कि एक पॉइंट की मान लो 2,3 है और सर्कल है x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 6y -1, कि इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है कि वो सर्कल के इनसाइड है कि आउटसाइड है। चेक कैसे करते हैं, ध्यान है? PC less than or equal to R. नहीं, वो तो प्रॉपर कंसेप्ट था, हमने उसका फिर मेथड क्या बताया था? पावर ऑफ पॉइंट्स। S greater than 0, less than 0. हाँ It's बिल्कुल, greater than 0, it's outside. Less than 0, it's inside. सेम कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पे है पॉइंट एंड पैराबोला में। तो अच्छा, हम सर्कल की इक्वेशन को s इक्वल टू 0 बोलते, तो हमने कहा था कि s जो है वो सेकेंड डिग्री कर्व की बात कर रहे हैं, तो पैराबोला भी एक सेकेंड डिग्री कर्व है। तो हम पैराबोला की इक्वेशन को भी s इक्वल टू 0 से डिनोट करेंगे, एंड वो s वाला जो एक्सप्रेशन है वो y स्क्वायर माइनस 4ax होगा। 4ax माइनस वाई स्क्वायर नहीं होगा, y स्क्वायर माइनस 4ax है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर्व है ना, तो इसका s वाला एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 4ay होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट लिखेंगे। अगर पॉइंट P x1 y1 है, देन पावर ऑफ पॉइंट P जिसको हम s1 से नोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। और अगर हमने s वाले को 4ax माइनस वाई स्क्वायर लिखा होता तो फिर पावर ऑफ पॉइंट को हम 4ax1 माइनस y1 स्क्वायर बोलते, और इसका जो साइन आएगा वो ऑब्वियसली इसके साइन का तो अपोजिट आएगा, तो रिजल्ट जो है वो उल्टे हो जाएंगे सारे के सारे। तो इसलिए मैंने बोला है कि जो कर्व है उसका जो हम कर्व की इक्वेशन को s इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज y स्क्वायर माइनस 4ax, यानी कि सेकेंड डिग्री टर्म पहले और लीनियर टर्म बाद में। एंड पावर ऑफ पॉइंट इज y के प्लेस पे y1 पुट कर लिया, x के प्लेस पे x1 पुट कर लिया, और आगे का जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम एज सर्कल है। और वो रिजल्ट क्या है कि इफ ये मैं लिख देता हूं, दिस इज पावर ऑफ पॉइंट। इफ s1 is positive, then P lies outside of parabola. S1 equal to 0 on the parabola. S1 is negative inside of parabola. और पैराबोला एक ओपन कर्व है। इस सिचुएशन में
this region is of inside region and this is of outside region. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बताना कि पैराबोला है y square is equal to 8x and point है 4,5. तो बताना इनसाइड या आउटसाइड. दक्ष, इसका प्रूफ जो है वो फोकस से है, मैं भी बता रहा हूँ. फोकस की हेल्प से अपन चेक कर सकते हैं. यहाँ पे चाहो तो नोट भी कर लो. सिद्धांत ने बोला इनसाइड. इनसाइड. ओके, तो यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट जो आ रहा है वो आएगा 25 माइनस 32. समझ आ गया? पावर ऑफ पॉइंट इन दिस केस 5 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8x की हेल्प से 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 नेगेटिव आ रहा है, तो इनसाइड लाई करेगा. अब हरदक्ष ने पूछा था कि इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि S1 पॉजिटिव होने पे आउटसाइड और नेगेटिव होने पे इनसाइड. तो उसमें पॉइंट इज कि फोकस ऑफ एनी कोनिक सेक्शन, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, ऑलवेज उसके अंदर ही लाई करेगा. तो यहाँ पे फोकस जो है वो पैराबोला के इनसाइड लाई कर रहा है. अगर हम y स्क्वायर माइनस 4ax के रेस्पेक्ट में फोकस का पावर चेक करें तो देखो ये पावर a स्क्वायर माइनस 4a इंटू 0 यानी कि a स्क्वायर आ रहा है. नहीं, उल्टा कर दिया मैंने. y की जगह पे 0 रखना है. 0 स्क्वायर माइनस 4a इंटू a यानी कि माइनस 4a स्क्वायर आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है. तो अगर फोकस का पावर नेगेटिव आ रहा है तो वो सारे पॉइंट्स जिनका पावर नेगेटिव आएगा वो उसी साइड में होंगे जहां पे फोकस लाई करेगा, इस तरह से. बट अपन को तो, अब मैंने कहा ना, सर्कल की तरह ही अपन कोई सारे रिजल्ट याद रख लेने, अपन सारे पॉइंट्स को डिराइव करेंगे ही नहीं, सर्कल का ही यूज कर लेंगे. तो जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन आया था ये वाला पॉइंट कि अगर हमें एक पॉइंट की पैराबोला के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है तो हम पावर ऑफ पॉइंट फाइंड कर लेंगे. पावर ऑफ पॉइंट का पॉजिटिव आ गया आंसर तो आउटसाइड, नेगेटिव आ गया तो इनसाइड, और 0 आ गया तो ऑन द कर्व. ठीक है. हमने ये भी कहा था कि पैराबोला के केस में कुछ डिफरेंट चीजें भी हैं. अब डिफरेंट क्या है? हमने सर्कल और स्ट्रेट लाइन, इन दोनों चैप्टर में पैरामेट्रिक फॉर्म का कोई बहुत ज्यादा यूज किया नहीं है. लेकिन इन केस ऑफ कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, हम पैरामेट्रिक फॉर्म को फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे. और अभी नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जा रहा हूं, ये नोट कर लिया सभी ने? प्रीवियस पेज पे ये है. अगर किसी को लास्ट पेज के लिए बोलना हो ना, तो क्योंकि पूरा तुम्हें लिखना होता है, चैट बॉक्स में टाइम लगता है, तो तुम प्रीवियस पेज के लिए पीपी लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा. ठीक है, पूरा टाइप करने में सिंस तुम्हें भी टाइम लगेगा तो पीपी लिख दोगे तो प्रीवियस पेज का शॉर्ट. तो अपन Can you show the current page? Yes. अब है नेक्स्ट इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म. ये नोट कर लो तो बताना. डन. और लोगों ने नोट कर लिया? ओके. Yes.
Parabola is y square equal to 4ax. Parametric form of this parabola is x equal to 80 square, y equal to 280. Therefore, any point on y square equal to 4ax can be taken as t, which is 80 square comma 280. अब देखो एक बार नोट भी कर लो और इसका मीनिंग क्या है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y की जगह अगर हमने 280 रखा और x के प्लेस पे 80 स्क्वायर रखा तो देखो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं फॉर एवरी t की वैल्यू को कुछ भी रख दो, दोनों साइड ऑलवेज इक्वल आ रही है, मतलब कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज सेटिस्फाइंग दिस कर्व फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r। तो पैरामीटर यही होता है कि अगर हमें कर्व पे कोई पॉइंट मानना है तो हम पॉइंट को x1 y1 मानेंगे तो अपने पास दो अननोन हो जाएंगे, तो हमने बजाय x1 y1 एज्यूम करने के पॉइंट को 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिखा और ओनली एक अननोन है t। ये a जो है वो तो पैराबोला की इक्वेशन से पता होगा, जैसे कि मान लो बोला जाए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा बताना। a कितना इन दिस केस 3, तो पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी 3t स्क्वायर कॉमा 60। समझ आया पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करना। और 3t स्क्वायर कॉमा 60 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब t की वैल्यू को तुम कुछ भी रख दो, t की वैल्यू को 2 रख दो, 7 रख दो, -3 रख दो, √5 रख दो, √11 रख दो, कुछ भी रख दो। ऐसा रखने से जो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अपन ने t को 2 रखा तो ये वाला पॉइंट देखो क्या बन रहा है 3 into 4 12 and 12, तो ये वाला पॉइंट 12,12 बन रहा है। तो देखो 12,12 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। t को -1 रखा तो ये वाला पॉइंट बन रहा है 3,-6, तो देखो 3,-6 को भी पुट करके देखोगे तो ये वाला पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रहा है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग ही ये होता है कि हम t को कुछ भी रख लें वो पॉइंट ऑलवेज उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। t इज द पॉइंट वेयर t इज पॉइंट एनीवेयर ऑन द, बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो हमने pt बोला है दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट जो इस कर्व पे कहीं भी लाई कर रहा है। t की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग पोजीशन ले लेगा। ठीक है, अब एक और चीज हैंड टू हैंड अपन कवर करते हैं। हमने ये भी कहा था वाले क्लास में कि हम ओनली y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करेंगे, लेकिन अगर कभी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का यूज आता है तो देखना इस कर्व की पैरामेट्रिक फॉर्म 280, 80 स्क्वायर समझ आ गई क्या? क्योंकि फर्स्ट से सेकंड में आने का मेथड क्या है, x और y को इंटरचेंज कर दो। दक्ष, ये हमने जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था तो डिस्कस किया था डिटेल में। हमने ये बोला था कि कोई से भी एक कर्व की इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म्स हो सकती है, बट कोई भी एक स्टैंडर्ड लेना था, तो हमने वो स्टैंडर्ड 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लिया। बहुत सारी मतलब कुछ भी जो इस कर्व को सेटिस्फाई कर जाए वो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड कोई एक ही लेना था तो हमने उसको 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लिया। ठीक है, मैं भी क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा 280, 80 स्क्वायर, बिकॉज x की जगह y की जगह x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेकंड चीज कि एक पैराबोला में जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें स्टैंडर्ड क्या चलता है, जनरली ऐसे चलता है, ऐसे बोला जाए कि एनी पॉइंट p, अभी मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं,
ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो अगर हमने x को 2 लिया तो y का वैल्यू आ रहा है 4। एनी पॉइंट p ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड आगे समथिंग। तो तुम्हें समझ आ गया कि ये वाला पॉइंट p जो है वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, यानी कि ऐसे कहीं होगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है। जनरली क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है कि एनी पॉइंट स्मॉल t ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसका मीनिंग क्या है, और आगे कुछ भी, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो क्वेश्चन है लिखा है ना, ये इस पॉइंट वेरिएबल पॉइंट p का पैरामीटर है और इस पॉइंट के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स आर 2t स्क्वायर 4t, बिकॉज इन दिस पैराबोला a का वैल्यू 2 है। तो अगर कभी लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट p ऑन द पैराबोला, सिर्फ स्मॉल t लिखा हुआ है, t तो उस पॉइंट का नाम है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये उस पॉइंट का पैरामीटर है। और अगर हमको पैरामीटर t पता है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 से प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स, इन दिस केस 2t स्क्वायर 4t आ जाएंगे। और ये मैं भी क्वेश्चन में यूज करूंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा, लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक फॉर्म इज 80 स्क्वायर 280। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसी में कि इक्वेशन of chord joining T1 and T2 on parabola y square equals to 4ax। इस लाइन का मीनिंग अब क्या है कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4, पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम P है, दूसरे पॉइंट का नाम Q है। पॉइंट P का पैरामीटर T1 है और पॉइंट Q का पैरामीटर T2 है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 का मीनिंग ये हुआ कि हमें P और Q के नाम नहीं बता रखे, उनके पैरामीटर्स बता रखे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग P T1 एंड Q T2 ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो अपन को पॉइंट P के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स 81 स्क्वायर 281 मिल गए, पॉइंट Q के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स 82 स्क्वायर 282 मिल गए। अगर अपन को कोई एक लाइन पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाए तो अपन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, y माइनस y1, हाँ बिल्कुल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। तो ये वाली इक्वेशन इन दिस केस सिंप्लीफाई करने के बाद जो आती है वो आती है 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2 इक्वल्स टू 0। और हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, नोट कर लो और इस इक्वेशन को मनी मन में एक बार रिवाइज कर लो। 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2 इक्वल्स टू 0। और एक बार बताना कि इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है। स्लोप ऑफ दिस लाइन, अरे t1 और t2 भी तो आएंगे स्लोप में। जिनको अभी स्ट्रेट लाइन का ध्यान नहीं है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि अगर ऐसे कोई लाइन लिखा हुआ है तो इस लाइन का स्लोप माइनस a अपॉन b होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इन दिस केस स्लोप कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है माइनस t1 प्लस t2, और एक माइनस ऑलरेडी हमें आगे लगाना था। तो करेक्ट बोला सिद्धांत ने, हर्षिल ने भी ठीक किया कि 2 अपॉन t1 प्लस t2। बट इक्वेशन ऑफ chord joining t1 and t2 on parabola y square equal to 4ax is 2x minus t1 plus t2y plus 2a t1 t2 equals to 0। 2x minus t1 plus t2y plus 2a t1 t2 equals to 0। बार बार सुन के भी कई बार चीजें याद हो जाती है, तो देखो याद हुआ क्या, 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2 equals to 0। जहां पर भी मैं इस तरह से स्टार लगा रहा हूं ना, तो वो रिजल्ट्स हैं जो हमें डायरेक्टली यूज करने के लिए याद रखने हैं। ठीक है, तो हमें ये कॉर्ड का इक्वेशन ध्यान रखना है।
स्टार का मतलब इन दिस केस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सारा कुछ ही है, बट ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली याद रखना है। ये नोट कर लो यहां तक, मैं नेक्स्ट पेज करता हूं। डन, ओके। क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे मैंने लगाया है स्टार, इसका मतलब कि जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो एज अ रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन इज इफ chord joining T1 and T2 on y square equal to 4ax is a focal chord, ध्यान है focal chord क्या होता है, then show that T1 T2 is equal to -1। तो हमें ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि फॉर फोकल कॉर्ड T1 ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax T1 T2 इज इक्वल टू -1। और फोकल कॉर्ड क्या होता है, फोकस से पास करने वाली कॉर्ड। अब इसको प्रूव कैसे करना है पहले तो वो देख लेते हैं, रिजल्ट की वापस से बात करेंगे। प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट ने बोला है कि इफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लास्ट पेज सेम ही तो बात लिखी है, कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये वाली कॉर्ड की इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो कॉर्ड की इक्वेशन इज 2x minus t1 plus t2y plus 2a t1 t2 equals to 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इज फोकल कॉर्ड, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस लाइन पासेस थ्रू फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट पैराबोला के लिए x कॉमन है। क्या, a,0। हाँ, तो अब इस लाइन को फोकस से पास कराएंगे। फोकस से पास कराने का मीनिंग सबको क्लियर है कि x की जगह a रख दो, y की जगह 0 रख दो, और करो कैलकुलेशन, और देखो सॉल्व करने के बाद T1 T2 का वैल्यू -1 आ जाता है। x की जगह a रख दो और y की जगह 0 रख दो और कैलकुलेशन करो। T1 T2 इक्वल्स टू -1, तो ये बन जाएगा y तो 0 हो गया, मिडिल टर्म ये वाला टर्म जो है वो तो गायब ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2a कॉमन लिया तो 1 प्लस T1 T2 इक्वल्स टू 0। अब 2a तो 0 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कि T1 1 प्लस T1 T2 इक्वल टू 0, दैट मींस T1 T2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये तो हो गई इस चीज को प्रूव करने वाली बात। लेकिन अब स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। स्टेटमेंट क्या है मैं अब डायग्राम से समझा रहा हूँ, एक बार यहाँ तक सारा कुछ नोट कर लो। स्टेटमेंट ये है कि अगर पी क्यू कॉर्ड फोकस से पास कर रही है, पॉइंट पी का पैरामीटर T1 है और पॉइंट क्यू का पैरामीटर T2 है, तो फिर ऑलवेज T1 और T2 में ये रिलेशन होल्ड करेगा कि T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो फॉर फोकल कॉर्ड if end points of a focal chord are T1 and T2 then T1 T2 is equal to -1। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज इस तरह से करते हैं। मान लो पॉइंट P का पैरामीटर क्वेश्चन ने बता दिया कि T है, तो देखो पॉइंट Q का पैरा और PQ फोकल कॉर्ड है, तो पॉइंट Q का पैरामीटर हम डायरेक्टली -1/T लिख सकते हैं।
पॉइंट क्यू नहीं बताया था क्वेश्चन ने, हमने लिखा है पॉइंट पी बताया था क्वेश्चन ने कि पॉइंट पी का पैरामीटर टी है, तो पॉइंट क्यू का पैरामीटर -1/t लिखा अपन ने। ये समझ आ गया इस रिजल्ट की हेल्प से? यस और नो? पॉइंट पी का पैरामीटर टी है, तो इसका मीनिंग कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 हो जाएंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स a/t स्क्वायर -2a/t हो जाएंगे। T1 T2 इज नॉट द डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस थोड़ी है, T1 और T2 तो पैरामीटर्स हैं। तो इन पॉइंट P और Q के पैरामीटर्स में रिलेशन आता है कि T1 T2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ द पैरामीटर्स इज इक्वल टू -1। हमने कहा कि अगर पॉइंट P का पैरामीटर T है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स इस मेथड से a/t स्क्वायर -2a/t, हमने t के प्लेस पे अब -1/t रखा है, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स ये बन जाएंगे। तो जब भी हमें कोई से भी एक पॉइंट के कोई से भी एक फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट गिवन है, तो दूसरा एंड पॉइंट हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, यहां तक सबने नोट कर लिया? सर वो राइट कॉर्नर में डायग्राम ड्रॉ करना है क्या? हेलो हम तो भी मैं नेक्स्ट पेज पे वापस से जाऊं, मत बनाओ चाहे तो डायग्राम, तो एक बार मतलब यहां तक ही नोट कर लो सारा। अब नेक्स्ट पेज पे मैं इस तरह से देखो, अब ऐसे है जैसे y² = 8x है, इस पैराबोला पे लाई करने वाला कोई सा भी एक पॉइंट सर अपने T1 को T माना ना? तो जैसे मान लो ऐसे y² = 8x गिवन है, ठीक है, और इस पैराबोला हमने x को 2 लिया, तो y कितना आ रहा है? कुछ कर लेते हैं, ये लिया, तो इस पैराबोला पे लाई करने वाला कोई सा भी एक पॉइंट 3, √24 है। अभी ऑडियो ठीक है? यस सर। इस पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट 3, हाँ T1 S T बिल्कुल। अगर हमने x कोऑर्डिनेट को 3 पुट किया तो y कोऑर्डिनेट y² = 24 से y की वैल्यू हमने पॉजिटिव वाला √24 यूज कर लिया। तो जैसे अब कहने का मतलब ये है कि इस पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट 3, √24 लाई कर रहा है। क्वेश्चन में किस तरह से पूछ सकता है? पहली चीज तो क्या कि इस पैराबोला के जैसे a तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि 2 है, तो इस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म 2t स्क्वायर 4t हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट P का जो पैरामीटर है वो बताओ कितना है, बताना कितना है? √24 का मतलब होता है 2√3। तो पॉइंट P का पैरामीटर कितना है? सर √3/√2। एक मिनट, मैंने 2√3 गलत लिखा है। हाँ √3/√2 सही है, 2√6 होता है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट T फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लिया, यहां से T का वैल्यू √6/2 या फिर रूट के अंदर ही कंप्लीट 3/2।
तो पॉइंट पी का पैरामीटर √3/2 हो गया। बात समझ आ गई? तो किसी भी एक पॉइंट का पैरामीटर अपन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये मैं सारा भी क्वेश्चन में कवर करूंगा। वापस से मैं इसी चीज का एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लो अब पैराबोला की जो इक्वेशन है, एक्स को कंपेयर करेंगे तो क्या है, वो टी स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस साइन आएगा, तो टी के दो आंसर्स आ जाएंगे, इसलिए अपन को वाई को कंपेयर करना चाहिए। मान लो पैराबोला है y² = 9x, 9 में अगेन कैलकुलेशन बेकार होगी, तो y² = 36x। ठीक है, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म तुम लोग लिख लेना। और नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला इज गिवन एज 1,6। तो बताओ p का पैरामीटर कितना है? इफ टू आंसर कम्स इन तो नहीं, इसीलिए हमने बोला दक्ष कि ओनली वही कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है जिससे कि हमें ओनली एक आंसर मिले। तो सिद्धांत ने बोला इसका पैरामीटर 1/3 है। और लोग बताओ। (1/√8) 1/3। तो अगर किसी को बाई चांस समझ नहीं आया है कि पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो हम y² = 4ax से कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी at² 2at। ठीक है, 9t² 18t। अब हमने कहा कि y कोऑर्डिनेट जो 18t है और y कोऑर्डिनेट p का जो 6 है, कंपेयर किया तो t का वैल्यू 1/3 आ गया। तो 1/3 इसका पैरामीटर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, कि अब क्वेश्चन बोल रहा है कि चलो p वाला पॉइंट तो 1,6 है और pq जो है वो फोकल कॉर्ड है, तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि पॉइंट P का पैरामीटर अगर 1/3 आ गया तो पॉइंट Q का पैरामीटर कितना होगा? नहीं हर्षिल, हाँ, पॉइंट Q का पैरामीटर विल बी -3। क्लियर है क्या सभी को? पैरामीटर ऑफ पॉइंट Q इज -3। इफ पैरामीटर ऑफ पॉइंट Q इज -3, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q बताओ अभी। कैसे बताने हैं? यहां से बताने, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके। t की जगह -3 यूज करो। वृष्टि में बता रहा हूं अभी। बट अगर हमें t2 का वैल्यू -3 समझ आ गया फॉर एग्जांपल, तो फिर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? करेक्ट है, यहाँ पे t के जगह पे हम -3 पुट करेंगे। नाउ कोऑर्डिनेट्स बिकम्स 81, -54। तो अभी हम ओवरऑल क्वेश्चन को देखें ना, तो क्वेश्चन क्या वर्क करेगा? ओनली ये बोलेगा 81, x कोऑर्डिनेट विल बी 81। क्वेश्चन बोलेगा कि पैराबोला y² = 36x पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है 1,6, and if this point is one end point of a focal chord, then find other end point of this focal chord। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आ गया? if point P is 1,6 which is one end point of a focal chord, then find other end point of that focal chord। मेथड क्या होगा? सबसे पहले हम इस पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे। तो हमने कहा कि a 9 है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इज 9t², 18t। स्टेप 1 मैं स्टेप भी लिखता जा रहा हूं जिससे कि कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना। स्टेप 2,
पॉइंट P का पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए 18t इक्वल टू 6 किया तो t का वैल्यू 1/3 आ गया। ये है स्टेप 2। अगर t का वैल्यू 1/3 है तो पॉइंट Q का पैरामीटर, जिसे हम अभी T2 बोल देते हैं, तो फोकल कॉर्ड के लिए अभी अपन ने लास्ट पेज पे रिजल्ट लिखा था कि T1 T2 इक्वल टू -1, तो T2 is equal to -1 upon T1, therefore T2 is equal to -1 upon T1 का वैल्यू 1/3 था, तो -3। ये है स्टेप 3। अब हमें अगर T2 का वैल्यू -3 मिल गया तो वापस से यहां पुट करके पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 81, -54 मिल जाएंगे। ये है स्टेप 4। देखो ऑल 4 स्टेप्स और बताओ कोई भी स्टेप में डाउट है तो 1 2 3 4 ऐसे लिख देना जो भी स्टेप में डाउट है। वन के लिए हमने बोला कि a 9 है एंड पैरामेट्रिक फॉर्म इज 80² 280, तो बस a के प्लेस पे 9 पुट कर दो। थर्ड स्टेप के लिए अपन ने बोला कि फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 इक्वल्स टू -1 होल्ड करेगा। इस वाले पॉइंट P का पैरामीटर 1/3 आ गया, तो Q का पैरामीटर इसके रेसिप्रोकल का अपोजिट साइन होगा, तो T2 विल बी इक्वल टू -3, यानी कि 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3 और साइन भी चेंज करना है तो -3। ठीक है। स्टेप 4 कि अगर T2 का वैल्यू -3 मिल गया तो T की जगह पे अब -3 रख दो, तो ये बन जाएगा 9 इंटू -3², 18 इंटू -3। उससे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आ गए। अभी क्लियर है? ठीक है। अब मैं ये जो मैंने बताया है ना, ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं, लेकिन डेटा चेंज करके देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज 4 पैराबोला y² इक्वल टू 16x if one end point of a focal chord is क्या लिया जाए, x को अगर 1 लिया तो y की वैल्यू 4 आ रही है, 1,4, then find other end point of that chord। बस डेटा चेंज किया है और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। -16 एक आंसर बोला गया सिद्धांत में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे a डिसाइड करना है और a इन दिस केस 4 है। 4a x से कंपेयर किया। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म 80² 280 का मतलब 4t² 8t हो जाएगा। t1 फाइंड करने के लिए हमने y कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो t1 का वैल्यू 1/2 आ गया। किसी और का आंसर आया इस क्वेश्चन का?
16 कॉमा -16 सेम। सेम आया तो भी बताओ, डिफरेंट आया तो भी बताओ। अब T1 T2 इक्वल्स टू -1 है फोकल कॉर्ड के लिए, तो T2 का वैल्यू -2 हो जाएगा। और फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A तो 4 है और T2 है, T -2 है, तो 4 इंटू -2 स्क्वायर 8 इंटू -2 की हेल्प से 16 कॉमा -16 हो जाएंगे। तो ये दोनों का आंसर करेक्ट है। अभी कोई डाउट किसी को इस कंप्लीट सॉल्यूशन में? और ये है T1 T2 इक्वल्स टू -1 जो रिजल्ट है उसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन में एक और कराऊंगा अभी, पर पहले देखो ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये नोट किया? नेक्स्ट पेज, लास्ट क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट। जिन लोगों ने नोट कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो कि एक फोकल कॉर्ड के का 1 एंड पॉइंट गिवन है और हमें फोकल कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। P पॉइंट के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 हो जाएंगे। Q का पैरामीटर -1/t होगा। अपन को P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एक बार मैं लास्ट पेज डिस्प्ले कर देता हूँ। लास्ट पेज इस तरह से है। ये जब नोट कर लो तो बता देना। तो एक बार देखना नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में पॉइंट P और पॉइंट Q जो हमने लिखा है वो T1 T2 इक्वल्स टू -1 की हेल्प से ही लिखा है। हमें पॉइंट P का पैरामीटर क्वेश्चन ने बता रखा था, पॉइंट Q का हमने लिख लिया। अब इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन बचती है कि हमें PQ डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, मतलब कि P और Q के बीच का डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस फॉर्मूले से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब इसमें भी कैलकुलेशन जो है वो अगर अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करें तो बेटर हो जाएगी। कैसे? देखना, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उससे एक तो a बाहर ले लिया और ब्रैकेट में अब क्या बचेगा अगर a कॉमन लिया तो t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, ये बचेगा। t स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर बोल रहा हूं मैं, तो t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर क्या होता है? t माइनस 1/t इंटू t प्लस 1/t, ये होता है। तो मैंने लिखा अब नेक्स्ट स्टेप में t माइनस 1/t का होल स्क्वायर t प्लस 1/t का होल स्क्वायर।
देखो ये स्टेप नंबर 2, खुद से समझना एक बार। सर वो बीच में एक्सेस पास करेगा ना फोकस के थ्रू। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से बन रही है। ये कैलकुलेशन मैंने, देखो इस वाले क्वेश्चन पे मैंने स्टार लगाया नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट इतना सिंपल बन जाता है कि ऑटोमेटिकली याद रह जाता है। और रिजल्ट क्या बन जाता है, ये a टाइम्स t प्लस 1/t होल स्क्वायर। ऑल्दो कोई बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है नहीं, लेकिन रिजल्ट सिंपल सा है। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ गई a टाइम्स t प्लस 1/t होल स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार वापस से देखना कि सबसे पहले तो हमने स्टेप 1 डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये तो आई थिंक सबको समझ आ ही गया होगा। स्टेप 2 ये वाला a दोनों से बाहर लिया और ये वाला 2a दोनों से बाहर लिया, तो a स्क्वायर और 4a स्क्वायर इस तरह से आ गए। इस वाले 2a को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बचा था वो t प्लस 1/t होल स्क्वायर था, जबकि इस वाले a को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर के फैक्टर्स कर लिए, t माइनस 1/t इंटू टी प्लस 1/t करके, और होल स्क्वायर हो रखा है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखना स्टेप 2 भी समझ आ गया क्या? स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में हमने, अगर अपन देखें तो अपन ने कॉमन क्या लिया है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ये रूट के बाहर ए कॉमन ले लिया। t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर t प्लस 1/t आ गया विदाउट स्क्वायर। बचा क्या रूट के अंदर, एक तो ये वाला ब्रैकेट बचा और एक ये 4 बचा, तो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट के अंदर बच गया। ठीक है, ये है स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या किया, इस वाले ब्रैकेट को ओपन किया तो ये बन गया, प्लस 2 माइनस 4 को सिंप्लीफाई, माइनस 2 प्लस 4 को सिंप्लीफाई किया तो रूट के अंदर बन रहा है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, और ये देखोगे तो ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है, तो इसलिए ये आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरह से अपन ने कैलकुलेशन की है, और जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का आंसर आता है वो a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन अभी पूछना है तो बताओ। चलो फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर नेक्स्ट क्लास, हाँ स्टेप 4, हाँ बिफोर नेक्स्ट क्लास एक बार जो अपन अपने ये 2 लेक्चर्स हुए हैं कुनेक्ट सेक्शन के, ये दोनों प्रॉपरली एक बार रिवाइज कर लेना। स्टेप 4 में हमने क्या किया कि ऐसे था t, स्टेप 3 में t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 का रूट, इसको हमने t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, ये तो ओपन करके लिखा हुआ है, इसको फिर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। और अगर तुम देखोगे तो ये वाले जो टर्म्स हैं, दीज टर्म्स आर t प्लस 1/t होल स्क्वायर। देखो ये वाले कैलकुलेशन समझ आ गई। और अब देखो स्टेप 4 क्लियर है। ठीक है, चलो कोई होमवर्क नहीं है, एक बार सर्कल का ही होमवर्क अगर कोई किसी का पेंडिंग है तो वो कंप्लीट कर लेना, और कोनिक सेक्शन का दोनों लेक्चर्स को प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो ओके बाय।